पोड़ी मंदिर के पास आज ललितपुर और रामटेक प्रतिभा विद्या गुरु को लग जाए, एक आप को देख के हंसते हम जीवन जी सकते हैं। देख आप को तन पीड़ा में सांस नहीं ले, हम एक धूल न दे पाए। उम्र हमारी ये बड़े बाबा विद्या गुरु को लग जाए। जन्म आपका इस धरती पर, धरती को वरदान हुआ। महावीर की परंपरा को जैसे जीवन दान हुआ। सागर जितना दिया गुरुजी हम एक बूंद ना दे पाए। उम्र हमारी है बड़ी बाबा विद्या गुरु को लग जाए, छोटे बाबा को लग जाए। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर। नागिर नार गए, नागिर नार गए। देखा है बस तुमको गुरुवर, सब कुछ जान गए, सब कुछ जान गए। छोटे बाबा और बड़े बाबा, छोटे बाबा और बड़े बाबा अतिशयकारी हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। मैं भी चंदन वाला बनकर गुरु पर गाहन करूं, गुरु पर गाहन करूं। शबरी बनकर मैं भी अपने बेर का दान करूं, बेर का दान करूं। ब्राह्मी सुंदरी हम बन जाए, ब्राह्मी सुंदरी हम बन जाए। आज्ञा पालन हो। मेरे चारों धाम
धार्मिक तीर्थ विद्या सागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी। का नाम है द बिन बॉय, दैट इज द डस्टबिन बॉय। भाभी देखो आपके कचरे में क्या है। अपू कचरे के डिब्बे में क्या कर रहा है? उठ उठ। अपू मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। अपू के पापा, अरे जल्दी आओ, देखो क्या कर रहा है। क्या हुआ? देखो अपू क्या कर रहा है बेटा अंदर? गंदा है, आजा बाहर आजा। आजा आजा। गुप्ता जी, बेटा इस फ्लैट पे बैठा है क्या? हाँ भाई, क्यों क्या हो गया? अरे कब बेटा देखो बेटा बेटा कचरे के डिब्बे में बैठा। अरे बेटा बेटा देखो बेटा बेटा कचरे के डिब्बे में बैठा। ओ बेटा बेटा भैया क्या हुआ? बेटा बेटा देखो बेटा बेटा कचरे के डिब्बे में बैठा। सारा शहर जानना चाहता है कि आखिर ये बच्चा इस कचरे के डब्बे से क्यों नहीं निकलेगा। क्या ये हमें बताएगा? बोल तो अब तू क्यों बेटा बैठा बेटा बैठा बेटा बैठा कचरे के डिब्बे में बेटा बैठा। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं या न दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पर्दा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बापूजी कितनी बार समझाया, प्लास्टिक का उपयोग करने से भविष्य कचरे में आ जाएगा, तो बस में आ गया। हाँ, भविष्य कचरे में आ गया। बच्चे तो समझ गए और प्लास्टिक के बैग ये छोड़ो, इनके इस्तेमाल को रोको, ये जान के दुश्मन है देशवासियों। सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ो देशवासियों। देखो ये प्लास्टिक जहर फैलाती है, मिट्टी में घुलती नहीं, दफन हो जाती है। प्लास्टिक से जहरीले केमिकल बाहर फिर आते हैं, पानी और फसलों में मिलके हमें क्षति पहुंचाते हैं। इस मीठे जहर से बचो मेरे देशवासियों, सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ो देशवासियों। बापूजी बापूजी, हमको तो पता है कि प्लास्टिक हानिकारक है, इसलिए हम तो प्लास्टिक की पन्नी का भी उपयोग नहीं करते। हाँ हाँ बापूजी, ना ही हम प्लास्टिक के बर्तन में भोजन करते हैं। तो फिर कैसे बच्चों का भविष्य खतरे में है? हाँ हाँ बापूजी, बताइए ना, इनका भविष्य कचरे में कैसे है? हाँ हाँ बापूजी, बताइए ना, इनका भविष्य कचरे में कैसे है? सिर्फ प्लास्टिक जैसी दिखने वाली वस्तु जैसी ये कुर्सी, मोबाइल
चश्मा, फ्लेक्स, कूड़ादान, ये ट्रॉली बैग्स, पेन, चटाई, इन सब में ही प्लास्टिक नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं में भी प्लास्टिक है जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धर्मपाल जी आइए। जी गांधी जी, आज्ञा दीजिए। इन्हें प्रयोग करके बताइए। देखिए, बताइए यह क्या है? पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल। ये पेट्रोल जब कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है तो यह हीरे जैसा चमकने वाला माइक्रोप्लास्टिक बनता है, और ये माइक्रोप्लास्टिक जब यंत्रों में से गुजरता है तब कपास जैसा दिखने वाला यह सिंथेटिक कॉटन बनता है। इसी सिंथेटिक कॉटन से बनते हैं ये कपड़े। प्लास्टिक के कपड़े, जी हाँ, प्लास्टिक के कपड़े जो आपने पहने, जो आपने पहने, जो आपने पहने, जो आपने पहने, प्लास्टिक के कपड़े, प्लास्टिक के कपड़े जो आपने पहने। सस्ते होने के कारण 95% बाजार इन्हीं कपड़ों से मालामाल है। इकट्ठा हुआ इन प्लास्टिक के कपड़ों का ढेर कहां डाला जाएगा? भविष्य पर इसका क्या प्रभाव होगा? इसको बच्चों ने तो समझ लिया, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, इसलिए प्लास्टिक के कपड़ों का उपयोग करने से भविष्य कचरे में आ गया। बच्चे तो समझ गए और आप इतने अरसे लगते हैं हरियाली को यहाँ पे, और चुटकी में खो देते सभी। तो प्लास्टिक के बजाय और कोई उपाय अपनाते क्यों नहीं हम सभी? मौका है ये सुनहरा, देखो खो न जाए, तो मिलकर क्यों ना हम ये ठाने। बदलो अपनी सोच, बदलो अपना ख्याल, छोड़ो प्लास्टिक की आदत, बन जाओ जिम्मेदार। पिता, दादा, दादी सब बहुत खुश हो जाते हैं। आचार्य श्री जी, आप भी तो हमारे माता, पिता, दादा, गुरु आदि सब कुछ है। आज आप भी खुश हैं ना? हम तो आपके दर्शन पाकर बहुत खुश हैं। बताइए, आप सब आज खुश हैं ना? आचार्य श्री जी, हमें अपनी ही शरण में रख लीजिए। हम आपकी शरण में रहकर ही पल्लवित पुष्पित होना चाहते हैं। गुरुजी, हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहती हैं। इसी भावना के साथ प्रतिभा स्थली की छात्राएं आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। नमो आचार्य श्री, नमो आचार्य श्री, नमो महाराज। यह एक बहुत विशालकाय बट वृक्ष है, जिसको आप लोग बड़का पेड़ कहते हैं। इसमें फल भी लगते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। वो फल बहुत लाल होते हैं, लेकिन जैनाचार्यों ने पहले से ही कहा है उस लाल से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि यदि उसको खाने की अपेक्षा रखते हैं तो जैसे ही उसको फोड़ते हैं अनगिनत जीव जंतु उसमें से उड़ जाते हैं। हमारे यहाँ निरीक्षण परीक्षण करके अपने यहाँ भोजन पान आदि का वर्णन किया गया है। सुना आप सभी ने? निरीक्षण परीक्षण करके अपने यहाँ भोजन पान आदि का वर्णन किया गया है। अरे अरे, देखो ये पेड़ कुछ कह रहा है, चलो सुनते हैं।
विशाल काय एक बट का वृक्ष हूँ। मैं छाया प्रदाता हूँ। मेरी जटाएं चारों ओर दूर दूर तक फैली है। मैं अपने हरियाली से सुहावना लगता हूँ। मैं अपने लाल लाल फलों से अपनी ओर सबको आकर्षित करता हूँ। वृक्ष अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक पता नहीं कहां से वर्षा चालू हो गई। तभी वृक्ष कहता है, हाँ, ये हवाएं मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तो बहुत मजबूत और शक्तिशाली हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे अरे, ये वर्षा तो बहुत तेज होती जा रही है। ये आंधी मेरी जड़ों को ढीला कर रही है। हे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी आसपास काम करने वाले व्यक्ति सोचते हैं किसकी शरण में जाएं, और वह आपस में चर्चा करते हैं, चलो इस बट वृक्ष की छांव में चलते हैं। उसी के साथ झंझावात आंधी चालू हो जाती है। उसके साथ साथ झंझावात आंधी चलने लगती है। वर्षा इतनी तेज आंधी हो गई कि धीरे धीरे वह बड़ का पेड़ झूमता हुआ गिर जाता है, सिर के बल अपने पैरों को उल्टा कर कर। और जैसे ही वर्षा कम होती है, जो व्यक्ति वृक्ष की छांव में आए थे वह जैसे तैसे तो बचकर बाहर निकल गए। फिर अपने इष्ट को याद करके कहते हैं, हे भगवान, इतना बड़ा वृक्ष हमारे सामने देखते देखते ही गिर गया। फिर हम तो एक तनिक अर्थात पौधा भी नहीं है। फिर हमारी क्या गति होगी? हाँ, हमारी क्या गति होगी? हे प्रभु, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। चलो चलो भाई, अभी चलते हैं। तभी दूसरी ओर वो छोटा सा नन्हा सा धरती का पूत, वह घास का पौधा उस आंधी को भी ललकारता हुआ आता है और कहता है उस बट वृक्ष से, अरे ये क्या हुआ? चलो देखते हैं। अच्छा, आंधी लगता है गिर गया। कोई टूट फूट नहीं, लेकिन टूट फूट होते पूरी दुनिया को निहारा है इसने। और वह बट के वृक्ष से कहता है, तुम भी थोड़ा धरती को नमस्कार कर लिया करो। कौन से वैद्य ने कहा है आपको शीर्षासन करने के लिए? कोई आयुर्वेद के आचार्य आए हैं क्या? या फिर उन्होंने ये भी कहा होगा कि शीर्षासन करिए, पर ज्यादा समय तक ठीक नहीं। अब आप अपनी पूर्व स्थिति में आ जाइए। तुम मेरी आलोचना भी कर रहे हो और उपहास भी कर रहे हो। नहीं नहीं, हम बड़ों का उपहास कैसे कर सकते हैं? ये उपहास करने की बात नहीं, वो तो हम यूं ही कह रहे थे। अच्छा, तो आपकी कमर टूट गई है। आप एक काम किया करिए, जब भी आपकी कमर में ढीलापन आ जाए तो आप यूं झुका करो। कमर में कसाव नहीं होना चाहिए। दूसरे योगाचार्य के पास जाओ और इनसे प्रशिक्षण ले लो। शीर्षासन तो करना चाहिए, परंतु साष्टांग अलग बात होती है। शीर्षासन में भगवान की वंदना नहीं किया जाता। शीर्षासन में योगासन तो हो सकता है। बस बहुत हो गया, अब तुम लोग चुप करो। अरे आप व्यर्थ में ही नाराज हो रहे हैं। देखिए, आपकी इतनी सारी जड़ें होने से, धरती के पूत होने के कारण आप तो बहुत खाते पीते होंगे। ये है, थोड़ा खा लिया ठीक है, वैसे भी ज्यादा खाना नुकसान ही करता है। देखो, ज्यादा नहीं बोलो। मुझे पता है तुम मुझे ही देखकर ये सब बोल रहे हो। मैं कह नहीं रहा, वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। देखो, हर एक बात आलोचना की नहीं होती। हम खाते इसीलिए है क्योंकि ये लोग आते हैं, तो हम धूप से, वर्षा से इनको छाया भी तो प्रदान करते हैं ना। और तुम लोग देखो, एकदम दुबले पतले से, खाली से, तुम क्या मेरी तरह छाया प्रदान कर सकते हो? बताओ।
वह बड़का पेड़ भी प्रशिक्षित था। उसने उत्तर दे दिया, लेकिन ये तो ध्यान रखना ही होगा कि बट वृक्ष का अक्कड़पन दुनिया के सामने आ गया। उसे उठाने के लिए हजारों वृक्ष भी उगते हुए आ जाएं, तो भी उसे उठा नहीं सकते। किंतु ये घास का पौधा स्वाश्रित है, इसने आंधी को भी ललकारा है। आप लोग जानते हैं, व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका मान है, तभी वह पौधा उस वृक्ष से कहता है, देखा तुमने मान का फल। इसीलिए मैं कहता हूँ, घमंड ना कर जिंदगी, तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना कर जिंदगी, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। क्या तुम्हें पता है, समुद्र को घमंड था कि वो सारी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद आई और उस पर से तैर कर चली गई। बताओ, कहाँ गया समुद्र का घमंड, कहाँ गया समुद्र का मान। इसलिए अपने मान को त्याग कर सच्चे गुरु की शरण में चलो, सच्चे गुरु की शरण में चलो और कल्याण करो अपना। हाँ, तुम सच कह रहे हो। आज इस नन्हे से घास के तिनके ने मेरी आंखें खोल दी। तुम सच कह रहे हो, मेरे मान के कारण ही मेरी आज ये स्थिति हुई थी। यदि मैं थोड़ा झुक जाता तो मैं भी तुम लोगों की तरह उठ जाता। मुझे भी सच्चे गुरु की शरण में ले चलो। कौन है वो गुरु, मुझे उनके पास शीघ्र ले चलो। हाँ हाँ, चलो ना। वे तो इस जहाँ के सर्वश्रेष्ठ संत हैं, उनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। वे तो उपमातीत हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वे तो अतुलनीय हैं। चंद्रमा से शीतल, सूर्य से भी अधिक तेज को धारण करने वाले जीवंत प्रभाकर आचार्य गुरुश्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज। हाँ हाँ, चलो ना, चलते हैं। चलो, वे अभी यहीं शिरपुर में विराजमान हैं। हम सभी उनके समक्ष चलकर अपने मान कषाय को नष्ट करते हैं। हाँ चलो। क्या तुम सच कह रहे हो? सच्चे गुरु के दर्शन पाने से मेरा भी मान गलित हो जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हर क्षेत्र में विश्वास महत्वपूर्ण होता है। सारी दुनिया एक तरफ भले ही हो, पर विश्वास की एक अकेली दुनिया होती है। गुरुवर्णम अर्थात गुरु वचन। गुरुवर्णम बहुत भारी है, इसलिए तो हम सब गुरु के आभारी हैं। इसलिए तो हम सब गुरु के आभारी हैं। चलो चलते हैं सच्चे गुरु की शरण में। हाँ चलो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वंदनीय आचार्य संघ की। हे गुरुदेव, हमें शुभ आशीष प्रदान कीजिए। गुरुदेव, जिससे हमारे भाव सुधरे और भावों से हमारे भव भी सुधर जाए। हमें अपनी शरण दीजिए गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु जी महामुनि राज। महावीर प्रभु ने धरती पे अपनी छाया को भिजवाया है। अभिमान तुम्हें, पहचान तुम्हें, तप त्याग तुम्हें और ज्ञान तुम्हें। हे गुरुदेव विद्यासागर, हम जैनों की हृदय कली। ओम ह्रीं अष्टोत्त सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरौत सम्मोषट अत आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भवकार धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, बंद काटने आया हूँ। पूर्ण आयु से पधारे हुए आयुर्वेदाचार्य संसार महारोग। ओम ह्रीं अष्टोत्त सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। तनल में जल
चल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, अपना निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं अष्टुत सदाचार श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री अष्टुत सदाचार श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री अष्टुत सदाचार श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, काम बाण विध्वंसना पुष्प। ओम ह्रीं अष्टुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, सर्वेषां मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री अष्टुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। पूर्णायु हो दीर्घायु हो, आप चिरायु हो, आप चिरायु हो, हम सबकी आयु लग जाए, आप शतायु हो, आप शतायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। ओम ह्रीं अष्टुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, महावीर भगवान के केवल ज्ञान होने के उपरांत समूह शरण की रचना तो तात्कालिक रच गए, किंतु भगवान 66 दिन तक बोले नहीं थे। कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? हाँ, ये प्रथमान योग होते हुए भी इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? जो व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए सुनने के लिए, वो है ही नहीं यहाँ पर। क्या सुनने के लिए? देव इतने हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उनको आप दे देते प्रवचन? नहीं, मनुष्य सारे बैठे हैं, उनको दे देते। मनुष्य ही एक प्रकार से मुक्ति का पात्र बनता है, बनता तो है, लेकिन वो किस अवस्था में होना चाहिए, वह अवस्था अभी मनुष्यों में है ही नहीं। फिर क्यों नहीं? त्रिंज तो है ही, आप लोगों के क्या स्वभाव है मालूम है। फिर किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? जब तक समूह शरण में उनके द्वारा प्रभावित होकर के मुनि के लिए कम से बनने के लिए प्रार्थना करते। केवल प्रार्थना का अर्थ प्रार्थना नहीं होती, ऊपर ऊपर करने से मतलब नहीं।
12 भावनाओं के चिंतन के साथ भीग करके आप सुनाओ आत्मा का स्वरूप क्या है। आप लोग अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से जो काम करा रहे हैं वो तो उनके लिए आकर्षण है, कर दे। उसमें सर्वप्रथम मुनि महाराज ही आकर के बैठ जाए। बोलो। जबकि हम जन्म कल्याण और घर में पालना पीलना जो होता है ना, उसमें भी नहीं जाते। शोर मचा हुआ है और वहाँ पर हम क्या शोर करें? बोलो। इस प्रकार जाते नहीं। बहुत आग्रह होता है ब्रह्मचारियों का, उनका कोई काम हो जाए, इस सब पीछे से हम चले जाते। इसी प्रकार जब तक तप कल्याण नहीं होता तब तक हम वहाँ पर जाते ही नहीं प्राय करके, क्योंकि वहाँ पर सब राग का काम हो रहा है, उपटन हो रहा है, तिलक लगाए जा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, आदि आदि सब काम गृहस्थ आश्रम में होने योग्य होता रहता है। हाँ, मुनि महाराज भी इसमें कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता हो, इसमें कोई बाधा नहीं होती, फिर भी उसमें वह मुनि महाराज इसलिए नहीं जाते क्योंकि अभी दिगंबर अवस्था इसमें आई ही नहीं। इसलिए अविरति को भी, और यदि मान लो वृत्ति बनना चाहता है तो भी उसको उपदेश देते ही नहीं, तीर्थंकरों ने नहीं दिया। अब जब इंद्रभूति आ गए तो बस काम हो गया। अकेले महावीर भगवान निकले थे, उससे उनको कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन समूह शरण में तभी मैं बोलूँगा जब वचन सुन करके एक व्यक्ति कम से कम पात्र तो बन जाए, तब उन्होंने उपदेश दिए थे और तब उन्होंने ग्रहण किए थे। चोटी के विद्वान थे वो इंद्रभूति, सब कुछ ज्ञान उपलब्ध था, लेकिन आत्मज्ञान से वंचित थे। आत्मा की तो बात नहीं होती है। तो केवल आज एक प्रकार से अन्यथा न ले, क्योंकि इस ओर संस्कार देने की प्रथा ही समाप्त हो गई। ऐसे प्रथा होना चाहिए जिसके द्वारा गीत भी गाए, उसमें भी जब दलते हैं ना, दलते क्या चक्की चलाते हैं, उस समय में भी 12 भावनाओं का, 16 कर भावनाओं का, नमोकार मंत्र का और कोई पाठ का वह गीत के साथ करते थे। इसका तात्पर्य वहाँ पर ये लिखा है, इन सारे आटे में और उन धानों में मंत्रों की सिद्धि होने से वो पात्रदान के योग्य बन जाता है। हाँ, आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हम ये पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये कुछ लग जाए, ये बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, संस्कारित हैं, बाकी ये जितने भी काम हैं ये वो लोग उसी में रात दिन रमे हुए हैं। आपको उससे हट कर के कुछ बताना है। इसलिए हमने कहा भैया कल तो हमने 3 किस्तों में दिया था, आते ही दे दिया, फिर बाद में पूजन के बाद दे दिया, फिर मध्याह्न में दे दिया,
तो इतना ज़्यादा देना मैं पसंद नहीं करता। फिर भी आप लोगों को ऊपर से ये लोग कहेंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पक्षपात नहीं, एक पंख से मैं कभी उड़ता ही नहीं, आप ही लोग लंगड़ाते हुए चलते रहते हो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ऐसे प्रसंगों को आप रखिए और वह भी उसमें हंसी मजाक की ओर न जाना चाहिए। महाराज इतने बच्चों में गंभीरता आएगी, कैसे नहीं आएगी, अपने आप आ जाती है। अल्प समय में भी जब घर में योग वह सिखाते रहते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन उसको अंतिम क्षण तक याद रखा जाता है। बच्चों के पास स्मृति बहुत तेज रहती है, गुस्सा नहीं, स्मृति बहुत तेज रहती है। और आप लोगों में स्मृति विस्मृति तेज है, भूल जाते हो नहीं। इस प्रकार अपने को संकलन करना चाहिए उन क्षणों का, जिसके द्वारा जीवन में काम आ जाए। देखो हमारे बच्चे वहाँ से आई हैं, लेकिन वहाँ के कितना प्रभाव ले करके आई। ऐसा हम इन लोगों को कह देना, महाराज जी ने ऐसा कहा था ना, बिल्कुल इसमें क्या बाधा है। अब दूसरी बात है, महावीर भगवान जब उनसे वो दीक्षित हो गया, दीक्षित का अर्थ ये नहीं है जैसे आजकल का चलता रहता, वहाँ पर वह सामने संकल्प लेता है। यद्यपि मानस्तंभ को लांग करके आए, लांगने के उपरांत ही यह परिणाम में विचित्रता आ गई कि मुझे और कुछ पूछना नहीं है, जल्दी जल्दी कषायों का निर्मूलन करना है मुझे। ऐसे संकल्प लेकर के इंद्रभूति खड़े हो जाते हैं। तो उनकी वह भाषा हुई जाने, उन्होंने इसको ऐसा आशीर्वाद भी नहीं दिया। देखो हमारे मुनि महाराजों की साधना कैसी होती है, तो वह नपे तुले शब्दों के द्वारा बोलते हैं, और ज़्यादा यदि बोलने की आवश्यकता हो जाए तो वहाँ और भी विधाओं के माध्यम से आपको समझा देते हैं। हाँ देखो रिद्धिधारी मुनि महाराज कैसे होते हैं, रात भर सर्दी सही, और कौन वो ग्वाला बना, हाँ और उसने रात भर उनके लिए आग जला करके चारों तरफ उनके लिए शीत निवारण हेतु साधन जुटाया। और जो ही पाँव फट गई, सूर्य नारायण का उदय हुआ, तो ही वो उठ गए, नमो रहंतानम, और वो आकाश में चले गए। नहीं समझे, वो देखता रह गया, ये क्या बात है, कुछ तो बोलते, अरे बोला तो है नमो रहंतानम। इसी से उनको कहाँ तक उन्नति हो गए। इसलिए आप समागम करते हो तो भी लाभ, सुनते हो तो भी लाभ, और बार बार उसको याद करते हैं तो और लाभ होता है। भोजन करते पचता नहीं, किंतु वह समय लेता है, वो आंतों में आगे आगे बढ़ता रहता है, और उसमें आंतों में स्पंदन होता रहता है। उसी प्रकार सुना हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, उसको आप चर्वण करते रहो, बाद में आप उसमें से स्वाद लेते रहेंगे। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। हमने कहा तो था उसमें ब्रह्मचारी भी भाग ले रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो गया। 2 बार आ गए, 2 बार क्यों आ गए, एक बार में तो कहा था हमने, जो ही उनका बंद हो जाएगा तो मेरा चालू हो जाएगा।
हम कभी कभी पूजन में भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूजन बढ़ा बढ़ा करके उसकी कड़ी ज़्यादा जोड़ते रहते हैं। समझ में तो मुझे भी आता है, लेकिन अपने आप ही आपने उसको संक्षेप भी कर दिया। ये आप लोगों की समझदारी है, ऐसा करना पड़ता है। उसके बिना आप सीधे नहीं होते। सुनो, इस प्रकार संस्कार दिए जाते थे और वह आटा आदि बनाते और रोटी आदि भी बनाते। उस समय में भी उनका मंत्र चलता रहता था। आप लोगों को भी इसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। समय आपका हो गया, ज़्यादा लिया था, हमारा समय भी आपने ने ले लिया, कोई बात नहीं, छीना झपटी होती है। पकाई तो उसमें क्या बात है। ऐसे छीना झपटी करने से वह पचता नहीं है, ध्यान रखो। उसके लिए बहुत अच्छे परिणाम बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पचता है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, विद्या कालेन पचते। इसको याद रखो आप लोग भी। हाँ, हमने अंत में उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना बता, अब ये सब बताया हुआ है, उसका चरवण करते रहो, वह समय पर पकेगा। अब मैं पाचन होने के उपरांत अब इनको याद करता हूँ तो वो आते ही नहीं। देखो ये संसार कैसा है, वैचित्र है। सब लोग जा कर के वहाँ पर रह गए, इतना बड़ा काम हुआ था, संलेखना हुई थी, हम इसको याद कर रहे हैं, हमें भी संलेखना लेना है, तैयारी है सब कुछ। वो आ जाए एक आध बार, बिल्कुल पच जाएगा, अब तुम्हारी संलेखना हो जाएगी। ऐसा कहने वाला तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, वह धैर्य रखो, शांति रखो, सब कुछ समय समय पर होता रहेगा। वर्षा के समय पर वर्षा होगी, तो वह संलेखना के भाव, वह स्मृतियाँ यदि याद रहेंगी, निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं मिलता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं। और ज़्यादा जो है ना विरागता की, हमने बताए थे कई बार, चित्रों में भी ऐसे चित्र होना चाहिए जिसके द्वारा वह प्रभावक हो, अतीत का दर्शन सामने आए। और आप लोग ऐसे कर देते हो नाटक जैसे, नहीं, उसमें गंभीरता आना चाहिए। ऐसे पोशाक होना चाहिए, ऐसे पहनाव होना चाहिए, ऐसे सब कुछ होना चाहिए। हाँ, नहीं तो नोटबुक को भर करके रह जाएगा, दिमाग खा जाएंगे। दिमाग खाना चाहिए, नहीं समझे। हाँ, हमेशा हमेशा सुन लिया तो उसको चरवण करना चाहिए। फिर बाद में पढ़ने की, पुनः पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। पैसा ज़्यादा हो तो बात अलग है, कम पैसे में भी अपने को अध्ययन कर लेना चाहिए और नंबर, अंक पूरे लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। जो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की आहारचर्या के बाद आचार्य जी विराजमान होंगे, तभी दानदाताओं से निवेदन है, तभी शास्त्रदान होगा। आहार दान के बाद शास्त्रदान करवाएंगे।